दोस्तों, आप अपने जीवन में शत्रुओं से इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि आपको कोई रास्ता नहीं नजर नहीं आ रहा है। आज की वीडियो में सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज हम ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं कि शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कितने भी शत्रु क्यों ना हो, सभी तरह के शत्रु जो है वो परास्त हो जाते हैं, आपके सामने घुटने टेक देते हैं, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ती यदि आप इस उपाय को करते हैं। तो दोस्तों, चाकू से आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रुओं ने कितनी भी एकता क्यों ना कर रखी हो, गुट क्यों ना बना रखा हो, और वो गुट आपके सामने नहीं टिक पाएगा, वो गिट भी नहीं टिक पाएगा, और शत्रु कितने भी ताकतवर हो वो भी नहीं टिक पाएंगे, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे जब आप चाकू का एक छोटा सा उपाय कर लेंगे। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस तरह से जो भी शत्रु है अगर बढ़ रहे हैं और आपको मिलकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शत्रु कभी कभी जो होते हैं वो गुट बना लेते हैं। यानी कि मान लीजिए आपका कोई एक शत्रु है तो वो दूसरे शत्रु को भड़का करके वो भी आपके अगेंस्ट हो जाएगा, फिर तीसरे शत्रु को भड़काएगा तो वो भी आपके अगेंस्ट हो जाएगा। इस तरह से एक ग्रुप बन जाता है। और दोस्तों, शत्रु का जब ग्रुप बनता है ना तो उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इतने मुश्किल के कारण हम क्या करते हैं, फिर उन शत्रुओं से लड़ाना ही छोड़ देते हैं और वो शत्रु हमारा सब कुछ बिगाड़ते रहते हैं। तो दोस्तों, यदि आप ये टोटका कर लेते हैं तो यकीन मानिए जीवन में, जैसे कि मान लीजिए आपके जो भी शत्रु पीछे पड़ रहे थे या फिर गुट बना करके आपसे लड़ने की कोशिश कर रहे थे, उन सबका किस्सा ही खत्म हो जाएगा। इतना जबरदस्त ये टोटका है। और सामने वाले व्यक्ति को जो भी जीवन अच्छा खासा चल रहा था, सफलता मिल रही थी, पैसा मिल रहा था, उसे परेशान करना ये शत्रु शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो खुद तो कुछ नहीं कर पाते। अगर सामने वाले व्यक्ति कुछ करता है, पैसा कमाता है, कुछ खरीद लेता है, जैसे कि घर खरीद लिया, बंगला खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, तो इन सब चीजों को देख करके जलना शुरू कर देता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप लाइक करते हैं तो आप पर बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा निश्चित रूप से होगी। तो दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बालाजी को समर्पित है, इस कारण से आप इसको लाइक जरूर कर दीजिए। अब दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए, क्योंकि श्री राम आपके सभी कष्टों का निवारण करेंगे। बालाजी महाराज जब भी खुश होते हैं जब आप श्री राम का नाम लिखते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बालाजी सरकार जरूर लिखिए। अब दोस्तों देखिए, कलयुग का समय है। आज के समय में लोगों की तरक्की से जलना बहुत छोटी बात है। तो देखिए, एक छोटी सी बात होती है कि कोई आपसे लड़ रहा है, झगड़ रहा है, आपकी तरक्की से चल रहा है, लेकिन जो शत्रु होते हैं वो बहुत आगे होते हैं। मतलब वो ऐसा किया कराया आप पर करवा देते हैं, इस तरह से आप पर वार करते हैं कि आपको कोई बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी जो उनके इरादे होते हैं इतने खतरनाक होते हैं कि आपका सब कुछ बर्बाद हो जाता है, घर परिवार, बिजनेस, व्यापार सब कुछ खराब हो जाता है, और आप एक एक रुपए के लिए मोहताज होता है। कहीं ना कहीं आपके शत्रु यही चाहते हैं कि आपको पूरी तरह से किसी भी तरीके से बर्बाद किया जाए। तो देखिए, ऐसे शत्रुओं से अब आपको बिल्कुल घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उपाय हम आपके लिए लाए हैं। ऐसा समझ लीजिए, शत्रु सिर्फ अपने दिमाग में ही प्लान बनाते रह जाएंगे और आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, ये जो शत्रु है जिन्होंने गुट बना रखा है और जो मिलकर आपको परेशान करते हैं, किसी भी तरह से यदि परेशान करते हैं, अगर आपस में ये एकजुट हो जाएंगे और एक गुट होकर के आपसे लड़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इनका गुट ही टूट जाए तो फिर आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि इनके पास एकता नहीं रहेगी, और यदि एकता नहीं रहेगी तो आपस में ही लड़ने लग जाएंगे, और जब आपस में लड़ने लग जाएंगे तो दोस्तों फिर आपसे मित्रता करेंगे। वो लोग जो आपसे शत्रुता कर रहे थे वही लोग आपसे मित्रता करेंगे और आपस में जो है लड़ना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, यदि इनकी एकता खत्म हो गई तो इनकी ताकत भी खत्म हो जाएगी, फिर इन्हें हराना और परास्त करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़े उस बात करें उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि बालाजी महाराज आप पर जल्दी से जल्दी कृपा बनाए रखें और अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें, तो आप बालाजी महाराज का जयकारा जरूर लगाइए कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने की तो मैं नहीं कहता हूं दोस्तों, यदि आप करना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं कि बालाजी महाराज के आशीर्वाद से किस तरह से आपको इन शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। ऐसा समझ लीजिए, जिन समस्याओं से आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, जिन शत्रुओं से, जिन दुश्मनों से आप परेशान हो चुके थे, उनका टाइम आया है कि वह परेशान होंगे और आपको परेशान कर रहे थे, अब उनका समय आएगा। इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उपाय की। देखिए दोस्तों, कई बार एक ऐसा उपाय ऐसा काम कर जाता है कि आपकी समस्या का हल आपको मिल जाता है। हो सकता है यह वह वीडियो हो जो आपकी समस्या को खत्म करने के लिए ही आपको मिला हो। इसलिए पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, इस विश्वास के साथ कि ये उपाय काम करेगा, आपको ये उपाय करना है। क्योंकि कोई भी उपाय जब आप करते हैं, जब पूजा पाठ करते हैं, उसमें विश्वास का होना सबसे बड़ा जरूरी होता है। जिस तरह से आप भगवान पर विश्वास करते हैं, उनमें आपकी आस्था रहती है, उसी तरह से उपाय में भी आप विश्वास के साथ ही करें। क्योंकि यदि आप किसी कार्य को विश्वास के साथ नहीं करेंगे तो वह कार्य कैसे पूरा होगा। ठीक है, तो विश्वास के साथ जरूर करें, उपाय जरूर काम करता है। तो अगर आप बात कर लेते हैं कि उपाय को किस दिन करना है, तो देखिए, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें आपको दिन नहीं देखना, किसी भी दिन करेंगे
तो कोई दिक्कत नहीं है, इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि इस उपाय को आपको दक्षिण दिशा में बैठकर ही करना है, क्योंकि साउथ डायरेक्शन जो होती है वो शत्रुओं की होती है और शत्रुओं के नाश के लिए साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण दिशा का ही प्रयोग किया जाता है। इस उपाय को जब आप करेंगे तो कितना भी बड़ा गुट आपका शत्रु का हो, है ना, सभी शत्रु परास्त हो जाएंगे, आपस में ही लड़ मरेंगे और उनकी जो एकता है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उनकी एकता जो है वही उनकी ताकत थी और उस आपके ऊपर वही आजमा रहे थे, तो सारी शक्ति चूर चूर हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको सफेद कलर का कागज लेना है दोस्तों, सफेद रंग का लाइन बिना का कागज है ना, सफेद रंग का कागज आपको लाइन वाला लोग ले लेते हैं, लाइन नहीं लेनी है, उसमें लाइन नहीं होनी चाहिए। ऐसा कागज लेना है जो बिल्कुल कोरा कागज हो, सफेद कलर का कागज हो, ठीक है, लाइन बिना का कागज हो। और साथ ही साथ एक आपको चाकू लेना है और एक काले कलर का मार्कर या पेन लेना है जो कि काले रंग का चलता हो। आप पेन भी ले सकते हैं, मार्कर भी ले सकते हैं, स्केच पेन भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी हो, लेकिन वो काले कलर का होना चाहिए। अब उस कागज के ऊपर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। अब दोस्तों देखिए किस तरह से लिखना है, आपको एक गोला बना लेना, सर्कल, जैसे हम सर्कल बनाते हैं ना, वो सर्कल आपको बना लेना है। सर्कल किस तरह से बनाना है, जैसे आप अपन बचपन में बनाते थे सर्कल ड्राइंग में, है ना, गोला बनाते थे, इस तरह से आपको कागज पे गोला बना लेना है और आपको सम संख्या में अपने शत्रुओं का नाम लिखना है। जैसे आपका जो शत्रु का गुट है उसमें आपको सम संख्या में नाम लिखना है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से, क्योंकि आपको इस गोले में आमने सामने शत्रु का नाम लिखना है। गोले पे आमने सामने किस तरह से लिखना है, जैसे आमने सामने नाम लिख लिया, फिर आमने सामने लिख लिया, फिर आमने सामने लिख लिया, तो आप सम संख्या में शत्रु का नाम लिखेंगे उस गोले पे, तभी आप उस शत्रु में लड़ाई कर पाएंगे, है ना। विषम संख्या में आपको नाम नहीं लिखना, है ना। सम संख्या कौन सी होती है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे 2, 8, 4, 6, 10, 12, 14, ये क्या होती है, ये सम संख्या होती है। और विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या होती है जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, है ना, 13, ये सब विषम संख्या है। तो आप विषम संख्या लिखेंगे ना, तो फिर विषम संख्या लेंगे शत्रुओं की, तो फिर आप इस टोटके को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको हमेशा सम संख्या ही लेनी है। जैसे मान लिया आपके 10 शत्रु हैं, तो आपको 10 शत्रु आराम से हो जाएंगे, 12 हैं या फिर 8 हैं या 4 है ना। तो गोले में आमने सामने इनके नाम लिख लीजिए, एक गोला बना लीजिए काले रंग का, और जैसे घड़ी की सुई होती है ना, घड़ी होती है, घड़ी का डायल होता है जिसमें नंबर लिखे रहते हैं, है ना। तो जैसे 12 के सामने क्या लिखा रहता है, 6, 11 के सामने क्या लिखा रहता है, 5, आमने सामने की बात कर रहा हूं मैं, है ना। 1 के सामने क्या लिखा रहता है, 7, 3 के सामने क्या लिखा रहता है, 9। इस तरह से आपको शत्रु के नाम लिखने हैं। जैसे मान लीजिए 12 की जगह पर आपने किसी शत्रु का नाम लिखा, तो अब 6 के घड़ी की सुई के 6 के स्थान पर आपको क्या लिखना, शत्रु का नाम। इसी तरह से आपने 3 में लिखा, 3 बजे के समय, यानी 3 जहां पर घड़ी में लिख रखा था वहां आपने शत्रु का नाम लिखा, तो आप 9 पर जहां 9 लिख रखा है वहां पर आप शत्रु का नाम लिखें। इस तरह से आमने सामने आपको शत्रु के नाम लिखने हैं, ठीक है। आप अधिकतम इसमें 12 शत्रुओं का नाम लिख सकते हैं और कम से कम आप 2 शत्रु का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अधिक से अधिक 12 और कम से कम 2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, गोले में जैसा आपने शत्रु बना लिए, अब आप क्या करें, बीच में आपको चाकू रखना है ना, बीच में आपको चाकू रखना है और चाकू को बीच में जैसे घड़ी की सुई होती है ना, उस जगह पर आपको चाकू रखना है और उसको गोल गोल घुमाना है। इस तरह से घुमाना है कि शत्रु के नाम के वो टच होता चला जाए। बस आपको ये चाकू की जो नोक है उसको गोल गोल शत्रु के नाम पर घुमाना है ना। आप गोले के अंदर ही इस चाकू को रख करके शत्रु के नाम के आसपास घुमाएं, ठीक है। चाकू किस तरह से रखना है, जैसे घड़ी की सुई रखी हो, और घड़ी की सुई जैसे चलती है उस तरह से आपको चाकू को चलाना है शत्रु के नाम के ऊपर, ठीक। बस दोस्तों यकीन मानिए, जो शत्रु की एकता बनी हुई थी, साधारण सा उपाय है, ठीक है ना। और इस तरह से आपको घुमाना धीरे धीरे कि शत्रु के नाम पर टच हो जाए, उसको छू जाए। यकीन मानिए दोस्तों, जो शत्रु की एकता बनी हुई थी वो सारी ताकत शत्रु की खत्म हो जाएगी, उनकी एकता जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बहुत ही अचूक उपाय है, यह शत्रु के गुट को तोड़ देता है दोस्तों। और शत्रु अपने गुट पर ही ताकत दिखाते हैं, अपने ग्रुप पर ही ताकत दिखाते हैं, अपने ग्रुप की वजह से ताकत दिखा रहते हैं। तो एक बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो एक शत्रु जो है, मान लीजिए एक व्यक्ति का दूसरा व्यक्ति, दोनों आपस में लड़ना शुरू हो गए, तो वो आपस में मित्र थे। क्योंकि आपके जो शत्रु है ना, मान लीजिए आपके शत्रु 12 हैं, तो वो 12 के 12 आपस में मित्र हैं। अब उनकी मित्रता टूट जाएगी तो वो आपस में लड़ मरेंगे। अब आपस में लड़ मरेंगे तो फिर आपसे जो शत्रुता कर रहे थे ना, वो आपसे शत्रुता नहीं करेंगे, अब आपसे शत्रुता करना खत्म कर देंगे। तो दोस्तों जो गुट होती है ना, जो गुट होता है शत्रुओं का, जब शत्रु की संख्या बढ़ती है तो उनकी ताकत भी बढ़ जाती है, और कभी कभी इनकी ताकत इतनी ज्यादा हो जाती है, इतनी संख्या में बढ़ जाती है कि इनका सामना करना आसान नहीं होता, इनसे लड़ना आसान नहीं होता। तो आपको इनका सीधा सामना नहीं करना है, इनसे लड़ना नहीं है, इस उपाय को करना है चुपचाप। बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, घर में दक्षिण दिशा में बैठ करके इस उपाय को करना है ना। जब भी आप उपाय करेंगे तो घर में कोई
आपको रोके टोके नहीं और कोई भी आपसे कुछ नहीं किया, बिल्कुल सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को करना है और बालाजी महाराज पर विश्वास करके पूरी निष्ठा के साथ यदि उपाय करते हैं, संकट मोचन हनुमान जी पर विश्वास करते हैं तो शत्रु पूरी तरह से आपके परास्त होते हैं, आपका बाल भी बांका नहीं होता। साथ ही मंगलवार के दिन आप संकट मोचन हनुमान जी का पूजन जरूर करें और आप शत्रुओं से यदि बहुत ज्यादा परेशान है तो माँ काली की पूजा जरूर करें। माँ काली को लाल फूल अर्पित करें क्योंकि लाल फूल माँ को बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं, वह हमेशा अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा करती है। और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हनुमान जी का जयकारा जरूर लगाएं। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।